थोड़ा बताया जाए। देखिए बच्चे यहाँ पिछले साल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे 2-3 में सिलेक्शन हुए स्टेट लेवल खेलने के लिए। ये गार्जियंस अपने बच्चों को भेजे नहीं, जिसका बहुत अफसोस हुआ। हमने समझाया भी, लेकिन कहने लगे कि बहुत धूप है, जून के महीने में होने वाला था, गर्मी की छुट्टी थी, वो लोग तैयार। वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2004 में इसकी स्थापना हुई थी हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आशीष शिबली के द्वारा। और ये हमारा जो ब्रांच है ये 3rd ब्रांच है। वी हैव 2 more branches which are in Siwan town as well under the same initiative of Shining Star Public School, and one is Shining Star Kids Paradise। दौर में खेल के साथ साथ पढ़ाई और खेल दोनों बराबरी के दर्जा रखते हैं। 5 में ये कहना कि टेक्नोलॉजी से दूर रह के आप कुछ कर सकते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन शिक्षण संस्थान के बारे में पहले सुन रखा था और जितना सुना था उससे अधिक आज यहाँ आने के बाद प्रोफेसर डॉक्टर आशीष शिबली की शिक्षा के प्रति बुलंद एक सोच की ये उपलब्धि है, ये अचीवमेंट है। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। सीवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के खोदाई बारी में स्थित शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में आज 16 फरवरी 2025 को एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के एग्जामिनेशन कंट्रोलर प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा थे, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर कैलाशपति गोस्वामी उपस्थित रहे। स्कूल के चेयरमैन प्रोफेसर राशिद शिबली ने अपने संबोधन में कहा कि जितना महत्वपूर्ण शिक्षा है उतना ही खेल कूद भी जरूरी है। उन्होंने गार्जियन को भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। स्पोर्ट्स टीचर ने बताया कि 30 मीटर दौड़, 100 मीटर रेस समेत कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही छोटे बच्चों ने म्यूजिक पर अपनी शानदार प्रस्तुति दी, जिसे सभी ने खूब सराहा। यह सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल अपनी सभी सुविधाओं और गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहता है। हाल ही में बीते रविवार को यहां बाल मेले का भी आयोजन किया गया था। स्कूल के प्रिंसिपल साद राशिद ने जानकारी दी कि इस सत्र के लिए सभी ब्रांच में प्रवेश एडमिशन ओपन है और उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द अपने बच्चों का दाखिला कराएं। ये हर साल की तरह एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। साल भर जो बच्चे मेहनत करते हैं खेल कूद में, उन लोगों का फाइनलाइज होता है और उन लोगों को जो है मेडल से, कप से उन लोगों को जो है सब नवाजा जाता है। एक तो सीवान पानी टंकी, दूसरा शाइनिंग जी 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 जी, ये आपका मेन ब्रांच है। जी जी जी। आज जो आपका स्पोर्ट्स डे है, नहीं, वो उस ब्रांच के बच्चे का भी फाइनल का है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ, और इस ब्रांच का भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ का फील्ड जो है बहुत बड़ा है, काफी तादाद में बच्चे और गार्जियंस आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सुरक्षित भी रहते हैं। चारों तरफ से जो है बाउंड्री से घिरा हुआ है, तो कोई भी प्रोग्राम हो सब करने में जो है काफी सेफ्टी हम महसूस करते हैं हम लोग। इसलिए उन बच्चों को भी हम यही बुला लेते हैं और एक ही साथ जो है दोनों का एनुअल कोई भी समारोह होता है तो करते हैं। इस तरह का आयोजन आप बता रहे थे कि बच्चे नेशनल खेल रहे हैं, स्टेट खेल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताया जाए। देखिए बच्चे यहाँ पिछले साल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे 2-3 में सिलेक्शन हुए स्टेट लेवल खेलने के लिए। ये गार्जियंस अपने बच्चों को भेजे नहीं, जिसका बहुत अफसोस हुआ। हमने समझाया भी, लेकिन कहने लगे कि बहुत धूप है, जून के महीने में होने वाला था, गर्मी की छुट्टी थी, वो लोग तैयार नहीं हुए। काफी समझाने के बाद वही हमने अभी जो एड्रेस किया है बच्चों गार्जियन से, इस बात पर ज्यादा जोर दिया है। जब बच्चे खेले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन हो और स्टेट लेवल पर जाना हो, तो आप उसको भेजिए, कोऑपरेट कीजिए। जहां तक होगा हमको सपोर्ट करना, यहाँ से वहां ले जाने का, वो तो हम ही करने का, लेकिन गार्जियंस का सपोर्ट बहुत जरूरी है। बगैर उसके मर्जी के तो हम ले नहीं जा सकते बच्चों खेलने के लिए। इसलिए ये समझाना, जागरूक करना गार्जियंस को बहुत जरूरी है।
कि खेल भी जो है हमारे शिक्षा का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। हम देखते हैं कि कंपटीशन में कोई एग्जाम भी होता है तो उसमें भी 10-20% क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स से आता है। अब बच्चे अब खेल से ये तो ऐसे ही सीख जाएंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये एक और चीज, 13 तारीख को शाइनिंग स्टार के बच्चों को डीएम साहब ने भी सम्मानित किया। हाँ हाँ पेपर वगैरह में भी छपा था, जी जी। फोटो वगैरह भी हम लोगों ने देखा था। उस प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ा उसमें छोटे छोटे बच्चों को जो है, जो अच्छे स्कूल है उन सब बच्चों को बुलाकर, छोटे छोटे बच्चों को डीएम साहब ने साइंस एग्जीबिशन में उन लोगों को दिखाया था कि बच्चे इसकी तरफ ज्यादा जागरूक हो, बढ़े, गार्जियन भी रुचि ले, इसीलिए उन लोगों को बुलाया गया था। सम्मानित। उसी में जो 7 बच्चे गए थे, कितने बच्चों को सम्मानित किया? 7 बच्चे थे। 7 बच्चों को। सर, आपने स्पोर्ट्स की बात कही, स्पोर्ट्स आज डे है, किस किस तरह के स्पोर्ट्स में बच्चे को ट्रेन किया जाता है? यहाँ तो इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे ये है, जो एंकरिंग कर रहे हैं। नहीं ये फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, वो पूरा डिटेल्स दे देंगे स्पोर्ट्स के बारे में। जेवलिन और थ्रो, इसमें गोल्ड मेडल जीता है इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अच्छा जो है, अगर सर ट्रेनर्स बता देंगे, ट्रेनर्स यहाँ पर कहाँ से हैं? ये जो है झारखंड से है। रवि को बुलाइए, रवि को। ठीक है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर राशिद सिबली, शाइनिंग स्टार स्कूल का मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा, एडमिशन के भी थोड़ा सा संक्षेप में बता दिया जाए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है या रजिस्ट्रेशन के साथ एडमिशन भी? नहीं, हम लोग जो है बच्चों का टेस्ट भी ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ, और टेस्ट में अच्छा करेगा तो फिर उसका एडमिशन स्पॉट हो जाता है। अभी कंटिन्यू है? हाँ, कब तक चलेगा ये तो नर्सरी में तो चलता रहता है क्योंकि सीट वैकेंट रहता है, लेकिन अपर क्लासेस में, उसके ऊपर क्लासेस में कुछ ही सीट सब खाली होता है, जो भर जाएगा खत्म हो जाएगा। एनुअल स्पोर्ट्स डे है 2024 to 25 का शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल। आप टीचर हैं? हाँ, आई एम ए स्पोर्ट ऑल इवेंट, एथलेटिक्स, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस, जेवलिन, सब कुछ सिखाते हैं। अच्छा, स्पेशली मेरा जो है योगा का स्पेशलाइजेशन है और वॉलीबॉल का है स्पेशलाइजेशन। कहाँ से आपने हम सिलेक्शन? बिलोंग कलकत्ता। कोलकाता से किया आपने? क्या नाम है आपका? चंद्रकांत मालिक। ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको बताइए स्पोर्ट्स का क्या महत्व है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? स्पोर्ट्स में पहले का जमाना था कि बोलते थे, अभी हमारे एक सर बोले कि स्पोर्ट्स में पहले था कि ऐसे खेलने के लिए, कुछ करने के लिए आ जाते थे, लेकिन अभी तो ये नहीं है। स्पोर्ट्स का भी एक प्रोफेशन हो गया है। स्पोर्ट्स में मान लीजिए, स्पोर्ट्स में कोई अभी आईपीएल में या कोई नेशनल में खेले तो उसको तो जैसे आईपीएल में खेलते हैं, देख ही रहे हैं, आईपीएल में एक मैच के लिए या 3 महीने के लिए 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए मिलता है। बिहार सरकार की भी योजना बिहार सरकार में अभी किया है कि स्पोर्ट्स का नेशनल का अगर सर्टिफिकेट रहे तो कोई भी स्पोर्ट्स में अगर जाए तो तुरंत नौकरी मिल मेडल जाएगी। लाओ, हाँ, नौकरी पाओ, नौकरी पाओ। योजना है। हाँ, कर दिया है। आज तो पहले तो है ग्रुप बी में जो है एलकेजी यूकेजी के 30 मीटर रन है, बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, ग्रुप बी में आपका जो है 100 मीटर रेस है। ग्रुप बी में जो है आपका 6, 7, 8 का जो है 100। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान शहर से हट करके बड़रम में, खुदाईबाड़ी में, इसको सुदूर ग्रामीण इलाका कहा जाता है। इसकी स्थापना इस विद्यालय के निदेशक डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिबली की शिक्षा के प्रति बुलंद एक सोच की ये उपलब्धि है, ये अचीवमेंट है। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि हम ही लोग के बीच के आदमी ने शिक्षा के प्रति एक ऊंची सोच को एक व्यवहारिक रूप दिया। और निश्चित रूप से सिवान, आप जानते हैं, सिवान शहर से लेकर के और गांव तक का जब जायजा लेंगे तो शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल एक अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ पूरे सद्भाव के साथ
हर वर्ग धर्म संप्रदाय के बच्चे यहाँ नामांकित हैं, पढ़ते हैं। बड़ा अच्छा माहौल है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ। एक अच्छा माने प्ले ग्राउंड है, स्विमिंग पूल भी तैयार हो ही रहा है, निकट भविष्य में वो हो जाएगा। और ये प्रकृति का सुरम्य स्वस्थ वातावरण है, इसमें अच्छा एक माहौल है। और आशीष सिबली साहब के इस सोच को मैं सैल्यूट इसलिए भी करता हूं कि इनके पिताजी भी शिक्षा जगत से जुड़े रहे, एक सफल शिक्षक रहे हैं, और एक सफल शिक्षक के सफल पुत्र भी एक शिक्षक के रूप में गणित विभाग में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन ये सोच इनके दिमाग में जो आई, ये मैं समझता हूं कि बड़े अगर पैमाने पर देखा जाए तो ये सच्ची राष्ट्रभक्ति भी है, देश सेवा भी है, समाज सेवा भी है। और एक अच्छे नागरिक होने के लिए अच्छे नागरिक होने के लिए एक नागरिक का जो कर्तव्य है वह परम कर्तव्य भी है। तो एक साथ इन्होंने सारी जवाबदारी को निर्वहन किया है। मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस विद्यालय की यह विद्यालय ऊंचाई की बुलंदी पर पहुंचे, शिखर पर पहुंचे, इसकी मैं कामना। शिक्षण संस्थान के बारे में पहले सुन रखा था और जितना सुना था उससे अधिक आज यहाँ आने के बाद देखने को मिला। इसके लिए इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिबली साहब को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आसपास के बच्चों में शिक्षा का अलग जगाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और इस शिक्षण संस्थान के माध्यम से जो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, छात्रों को मिलना चाहिए, वह सब इन्होंने इसकी मुकम्मल व्यवस्था की है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं राशिद साहब। बच्चों को बहुत कभी मंच नहीं मिलता है, मंच नहीं मिलने के कारण से बच्चे अपनी प्रतिभा को आगे नहीं ले जा पाते हैं। इन्होंने सारी सुविधाओं के माध्यम से बच्चों में एक जोश पैदा करने का काम किया है। साल की तरह इस साल भी शाइनिंग पब्लिक स्कूल में ये स्पोर्ट्स एनुअल फंक्शन है और इस मौके पर जो इस स्कूल के बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम आज रखे गए हैं। और आज के दौर में खेल के साथ साथ पढ़ाई और खेल दोनों बराबरी का दर्जा रखते हैं। आज के दौर में पहले के ज़माना था कि जो लोग खेलेंगे तो खराब हो जाएंगे, लेकिन आज स्पोर्ट के जरिए जैसे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या जो भी खेल हो, टेबल टेनिस हो, एक ऐसे ऐसे लोग सेलिब्रिटी हुए हैं जो प्रधानमंत्री लोग नहीं जानते हैं लेकिन स्पोर्ट्समैन लोग जानते हैं। तो इस फील्ड में भी बहुत मौके हैं और आप चाहें तो इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ इसमें ये कोशिश की जा रही है कि बच्चों में खेल की भावना भी जागे और इस मैदान में भी लोग अच्छा काम करें। इसके लिए रांची सिबली का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सहूलियतें सब दस्तयाब करा रहे हैं। Myself, Saad Rashid, I'm the principal here at Shining Star Public School, Siwan. And as you all know, हमारे school को it has almost been like more than 20 years now. We have been entering in our 21st year. The first time the school was established in 2004. 2004 में इसकी स्थापना हुई थी हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिबली के द्वारा। और ये हमारा जो ब्रांच है ये थर्ड ब्रांच है। वी हैव 2 more branches which are in Siwan town as well under the same initiative of Shining Star Public School, and one is Shining Star Kids Paradise. Yeah, so स्पोर्ट्स का ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है प्रिंसिपल ये कितना जरूरी है पढ़ाई के अलावा? see, it's not about as a principal or as a human. Sports is very important in all of us our lives, है ना। वो बच्चों को डिसिप्लिन, पंचुअलिटी हर चीज में हेल्प करता है। स्पोर्ट्स जनरली इसका बेनिफिट्स है कि अगर कोई बच्चा इफ इज गुड इन स्पोर्ट्स और इसको थोड़ा सा मोटिवेट अगर किया गया तो फर्दर जाके लाइफ में वो बच्चा थ्रू स्पोर्ट कोटा ही गेट्स एडमिशन इन ऑलमोस्ट एवरी स्कूल कॉलेजेस ऑफ द नेशन एंड गुड कॉलेजेस। यू कैन गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी थ्रू स्पोर्ट्स कोटा। और मेरे बहुत सारे कलीग्स से जानने वाले हैं दो हु हैव क्रैक्ड दोस कॉलेजेस थ्रू स्पोर्ट्स कोटा इटसेल्फ। सर आज के इन दिस डिजिटल एरा अगर हम बात करें, बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है मोबाइल और स्क्रीन से अलग करना। ऐसे में ये फिजिकल एक्टिविटीज
की तरफ कैसे एक पेरेंट के तौर पर हम मेहनत कर सकते देखिए सर, इम्पोर्टेंट सब कुछ है। आप 2025 में ये कहना कि टेक्नोलॉजी से दूर रह के आप कुछ कर सकते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन उस टेक्नोलॉजी में इतना नहीं आपको इन्वॉल्व हो जाना है कि यू फॉरगेट द फिजिकल पार्ट ऑफ योर लाइफ। फिटनेस कम्स हैं? फर्स्ट। अबाउट चाइल्ड चिल्ड्रन नहीं, ये सबके लिए है। टाइम ऑन स्क्रीन, ये सबके लिए है। ये ऑन टीवी और मोबाइल। ये ये सबके लिए है। आप स्पोर्ट्स में रुचि आपको अचानक से when you hit the age of 12 or 14 तब नहीं आ सकता। you have to be in sports right from the beginning। और फिजिकल फिटनेस का इंपॉर्टेंस है, it gives you more efficiency to work hard। अगर कोई लड़का who is not physically active वो अगर 5 घंटा काम कर सकता है तो इट इज 100% है कि जो बच्चा फिजिकली इन्वॉल्व है या फिट है वो 5 की जगह 10 घंटा काम करेगा। तो दैट फिटनेस स्टेमिना कम थ्रू स्पोर्ट्स एक्सरसाइज। इसीलिए इंपॉर्टेंस तो देना पड़ेगा, whether be टेक्नोलॉजी और दी लाइक दी स्पोर्ट्स साइड।